हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। सो इन दिस वीडियो वी विल बी रीड सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द टाइगर किंग। ऑथर कौन है चैप्टर के? काल्की। ओके, तो सभी चैप्टर्स का आपको ऑथर का नेम याद रखना है। चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है? व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। तो कैसा एटीट्यूड होता है ह्यूमन बींग्स का, कैसा बिहेव करते हुए एनिमल्स के साथ, इसका आंसर आप दोगे। ओके, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी का जो हीरो है वो कौन है? प्रतिबंधपुरम का महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीरजा, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो ये जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। तो ये इतने सारे नाम उनके दे रखे हैं, सारे नामों से ही उनको जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस राजा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी पावर है, बहुत ज़्यादा वे साहसी राजा थे। शॉर्ट में उनका नेम क्या है? टाइगर किंग, यानी छोटा नाम है टाइगर किंग। यही आपके चैप्टर का नेम भी है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। तो आई यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ? ऑथर के लिए, काल्की के लिए। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ये बताने कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, उनको टाइगर किंग क्यों बोलते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रोल। तो ऑथर बोलते हैं कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है प्रिटेंड करने का, दिखावा करने का, कि स्टार्टिंग में मैं आपको बोल दूं कि मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा और फिर मैं विड्रॉ कर लूं, फिर मैं पीछे हट जाऊं, ना बताऊं। तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो स्टूका बॉम्बर यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी के द्वारा इसका यूज़ किया गया था। तो वो ऑथर बोलते हैं कि अगर स्टूका बॉम्बर के द्वारा भी बॉम्ब मेरे ऊपर गिर गया तब भी मैं अपने ट्रैक से नहीं हटूंगा, मैं आपको बताऊंगा। दिस स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हैस्टी क्या है? तुरंत। तो ये जो स्टूका बॉम्बर है ये चाहे तो ये मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है। कि ऑथर बोलते हैं कि अगर ये बॉम्ब भी मेरे ऊपर गिर गया, जो मैं यहाँ पर बताने आया हूँ उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, उससे विड्रॉ नहीं करूंगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो इम्पेरेटिव क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको टाइगर किंग के बारे में बताऊं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage। तो ऑथर बोलते हैं कि जो भी उनके बारे में पढ़ेगा, उनके बारे में जानेगा, तो उनके अंदर क्या होगी? नेचुरल डिज़ायर जन्म लेगी उनसे फेस टू फेस मिलने की, इनडोमिटेबल करेज वाले इंसान से। इनडोमिटेबल क्या? अनडिफिटेबल, जिसको कोई हरा ना सके, इतना साहसी वो राजा हैं कि उनसे मिलने की सबके अंदर इच्छा पैदा होगी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इस इच्छा को फुलफिल करने का कोई चांस बाकी नहीं है, कोई होप बाकी नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट Dashrath, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. तो जिस प्रकार जो भरत थे, भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत थे, तो उन्होंने दशरथ की मृत्यु के बारे में बताया था। The tiger king has reached that final abode of all living creatures। उसी प्रकार जैसे सभी को एक ना एक दिन जाना है, तो उसी प्रकार टाइगर किंग है वो भी अपने क्या है? अंतिम धाम चले गए हैं, अपने हेवन में चले गए हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। और दूसरे शब्दों में कहो तो क्या है? टाइगर किंग है जो महाराजा है वो अब नहीं है। तो इसलिए आपकी अगर आपके अंदर इच्छा भी पैदा हो उनसे मिलने की, तो अब वो है ही नहीं। तो इसलिए आपकी जो ये डिज़ायर है ये फुलफिल नहीं हो पाएगी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो उनकी डेथ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये इस स्टोरी के टेल क्या है? स्टोरी के एंड में ही रिवील की जाएगी, महाराजा की डेथ का खुलासा किया जाएगा। The most fantastic aspect of his demise क्या? Death was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die। तो उनके डेथ का फैंटेस्टिक एस्पेक्ट क्या है? कि उनके जन्म होते ही एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड क्या? प्रिडिक्ट कर दिया था, पहले ही भविष्यवाणी निकाल दी थी कि एक ना एक दिन टाइगर किंग को क्या है? मरना पड़ेगा, ये एक ना एक दिन मरेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट
दे बाइट देयर लिप्स एंड swallowed hard। तो अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलता है कि ये जो चाइल्ड है ये बड़ा होगा तो ये वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, इतना बहादुर, इतना साहसी, इतना स्ट्रॉन्ग राजा ये बनेगा। और फिर वो अपने लिप्स को बाइट करता है और swallowed करता है। When compelled to continue, the astrologers came out with it, this is a secret which should not be revealed at all। कंपेल्ड क्या है? फोर्स। जब बाकी लोग उसको एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजर्स है कि ये सीक्रेट है, ये रिवील नहीं किया जाना चाहिए, इसको क्या है, इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया गया बोलने के लिए, तो वो क्या भविष्यवाणी करते हैं, क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि जो जन्म हुआ है ऐसे स्टार में हुआ है, ऐसे नक्षत्र में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक ना एक दिन इसकी मृत्यु होगी। सबको पता है एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। तो उसने अलग बात क्या बोली, आगे देखते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एन एस्टोनाइशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफिट्स। तो उसी समय, उसी मोमेंट एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मिरेकल क्या है? चमत्कार होना। और एस्टोनाइशिंग, सबको हैरान कर देने वाले, उस 10 दिन के बच्चे मुख से, उसके होठों से क्या है, सबको हैरान कर देने वाले वर्ड्स निकले। ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। एवरीवन स्टर्ड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। ट्रांसफिक्स्ड क्या है? मोशनलेस, सभी बिना किसी मोशन के। स्टूपिफैक्शन क्या है? हैरानी के साथ खड़े रहे। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और सभी एक दूसरे की तरफ देखते रहे और अपनी और आंखों को ब्लिंक करते रहे, पलके झपकाते रहे। मीन्स सब हैरान हो गए कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो वो बोलता है कि वो बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, ये मैं हूँ जो बोल रहा है। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एनोशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। तो अभी तक सबको डाउट हो रहा था कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कि ऐसे ही और कहीं कोई बोल रहा है। लेकिन अब जब वो बच्चा कहता है कि ये मैं ही हूँ जो बोल रहा है, तो सबका जो डाउट है वो क्या है, निकल गया, सबको विश्वास हो गया। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न, ये अभी अभी 10 दिन का, ये अभी अभी जो बच्चा बोर्न हुआ है, जिसको जन्म लिए 10 दिन हुए हैं, क्लियरली वो वर्ड्स को बोल रहा है। 10 दिन का बच्चा, तो अनबिलीवेबल है ये, बहुत ज़्यादा क्या है, सबको हैरानी हुई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपने चश्मे उतारे और वो इस बेबी की तरफ क्या है, देखता रहा। All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. तब वो बेबी बोलता है कि जिसने जन्म लिया है, कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, सभी को एक ना एक दिन जाना है, इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें इस बात को जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। It would be some sense in it if you could tell us the manner of death. तो अगर तुम डेथ का रीज़न बताते कि कैसे होगी डेथ, ये कुछ बताते, तो उस बात में तो कुछ सेंस बनती। लेकिन ये तो सभी को पता है कि जन्म लिया है तो मरना है, इसमें अलग बात क्या बताई तुमने, अलग प्रिडिक्शन क्या की। तो वो छोटा बच्चा उन एस्ट्रोलॉजर्स को बोलता है, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। स्क्विकी क्या है? चीख भरी आवाज़, जोर से वो बच्चा बोलता है, ये सारे वर्ड वो बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो वंडर तो होना ही था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल हैरानी के साथ वो अपनी फिंगर नोज पर रखता है। ए बेबी बेयरली 10 day old opens its lips in speech, not only that it also raises intelligent questions। कि 10 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है, 10 दिन के बच्चे को अच्छी तरह रोना भी नहीं आता, तो लिप्स को खोलकर बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और इससे इम्पोर्टेंट ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। मीन्स ये ओनली बोल ही नहीं रहा, बल्कि उनसे क्वेश्चंस भी पुट कर रहा है। इनक्रेडिबल, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। तो इनक्रेडिबल क्या है? अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है ये। तो ये किसकी तरह है? वॉर ऑफिस में जैसे बुलेटिन्स इशू होते हैं, तो उसी की तरह हैरान कर देने वाला है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपने नाक से फिंगर को हटाता है और अपनी आइज उस लिटिल प्रिंस, उस छोटे बच्चे की तरफ फिक्स कर लेता है, उसको देखता रहता है वो। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द यहाँ पर क्या यूज हुआ है? नक्षत्र। और बुल क्या है? बैल। तो वो बोलता है कि जो ये प्रिंस है, जो ये बेबी है, ये बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है, बैल नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज।
और जो बुल और टाइगर हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो इसलिए इसकी डेथ किससे आएगी? टाइगर द्वारा इसकी डेथ होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. तो आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा है जंग बहादुर है ये काँप उठा होगा, ये सारे वर्ड सुनकर, टाइगर सुनकर वो क्या है काँप उठा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. डीप ग्राउल क्या है? गुर्राना। ग्राउल क्या है? गुर्राना। तो जैसे ही वो बच्चा ये सारे वर्ड सुनता है तो वो क्या करता है? बहुत जोर से गुर्राता है। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। तो सबको डराने वाले वर्ड्स उसके लिप्स से निकलते हैं। क्या? लेट टाइगर्स बेयर, कि टाइगर तुम सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। रूमर क्या है? अफवाह। राइफ क्या है? वाइड स्प्रेड, जो बहुत मात्रा में स्प्रेड हो रखी हो। तो प्रतिबंधपुरम में ये जो अफवाह है ये बहुत फैली हुई है। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हाइंडसाइट क्या है? जो बातें हमने सुनी हैं, जो हम देख रहे हैं, जो घटना घटी है, तो उससे क्या लगता है कि ये ट्रूथ है, ये बातें हैं जो ये अफवाह फैली हुई है ये सच्ची है। पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया हमने। पार्ट 2 देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। तो डे बाय डे जो जंग बहादुर जो राजकुमार था वो ग्रो करने लगा, बड़ा होने लगा और स्ट्रॉन्ग भी होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो उस दिन के बाद कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ उसके चाइल्डहुड डेज में। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did। तो दूसरे राज्य में राजकुमारों को रखा जाता है, पाला जाता है। तो उसी की तरह जो जंग बहादुर था उसको भी इंग्लिश काऊ का दूध पिलाया जाता था। इंग्लिश नैनी उसकी देखभाल करती थी। नैनी क्या होता है? दाई बोलते हैं। जैसे इंग्लिश मैन द्वारा उसकी इंग्लिश की क्लासेस लगती थी। वो इंग्लिश फिल्म देखता था और कुछ भी नहीं देखता था। When he came of age at 20, the states which had been with the court of wards until then came into his hands। कोर्ट ऑफ वोट्स इसमें क्या यूज़ किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। तो 20 साल के हो गए जब जंग बहादुर राजकुमार 20 साल के हो गए, तो जो डायनेस्टी, जो किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था वो किसके पास आ गया? जंग बहादुर के पास आ गया। उसके हाथों में आ गई सारी पावर। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन किंगडम में सभी को याद था उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी, सबको याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और काफ़ी सारों ने इस मैटर पर डिस्कस करना जारी रखा। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। तो भाई जो दरबारी हैं, लोग हैं, वो ऐसे ही एक मैटर को डिस्कस करते रहेंगे, उस पर जारी करते रहेंगे बातचीत करना, तो वो महाराजा के कानों तक तो खबर मिलेगी ही। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये बात भी महाराज के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। इनन्यूमरेबल क्या है? अनकाउंटेबल। तो प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे अनकाउंटेबल फॉरेस्ट थे, अनगिनत फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन द, और उनमें टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो महाराजा क्या बोलता है कि आप सेल्फ डिफेंस में, आत्म सुरक्षा के लिए आप जब काउ को मार सकते हो, गाय को मार सकते हो, तो आत्म सुरक्षा के लिए आप टाइगर्स को भी मार सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो ऐसा वो कहते हैं और वो अपना टाइगर हंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल्ड क्या है? बहुत ज़्यादा रोमांचित, एक्साइटेड। तो जब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर की हंटिंग की, पहला टाइगर मारा, तो जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए, एक्साइटेड हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बिस्ट। डेड बिस्ट क्या है? मरा हुआ जानवर, मीन्स डेड बॉडी बोल सकते हो आप। तो जो उसने क्या, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, महाराजा ने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिसने उसकी प्रेडिक्शन की थी, और उसका हुआ टाइगर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। तो अब महाराजा उसको बोलता है, एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि अब आप क्या कहेंगे? जस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर रोल्ड। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि महाराजा आप 99 टाइगर्स इसी मैनर में मार सकते हो, इसी तरह मार सकते हो, लेकिन ऐसा कहकर वो रुक जाता है। बट वट? स्पीक विदाउट फियर। अब महाराजा बोलते हैं लेकिन क्या? बिना किसी भय के बताओ।
बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप 99 टाइगर्स इसी मैनर में इसी तरह मार सकते हो, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है। वट इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। अब महाराजा बोलते हैं अगर 100वां टाइगर भी मारा गया तो फिर क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड ओन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि फिर मैं अपनी जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स हैं उनको फाड़ दूंगा, उनको जला दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट क्या है, जो ये शास्त्री लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये क्या है, चोटी रखते हैं पीछे। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपने बालों को शॉर्ट कर लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। सेकेंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट देखते हैं। फ्रॉम डेट ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए ये क्या था, सेलिब्रेशन का टाइम था। क्यों था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि जो स्टेट था उसने क्या है, टाइगर हंटिंग बैन कर दी थी कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा महाराजा के अलावा। तो इस प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट ए टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, क्या है, जब्त कर ली जाएगी। और प्रोक्लेमेशन क्या है, ऐसी घोषणा की गई कि जो भी फ्लिंग क्या है, फेंकना, जो भी टाइगर पर पत्थर तक भी फेंकेगा, मीन्स मारना तो दूर की बात है, कोई पत्थर भी अगर टाइगर पर फेंकेगा तो उसकी जो वेल्थ है, उसकी सारी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। वो क्या है, स्टेट के अधीन हो जाएगी, उनसे छीन ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all the matters only after killing the 100 tigers। तो vowed क्या है, शपथ लेना, कसम खाना। तो महाराजा हैं वो कसम खाते हैं कि वो 100 टाइगर मारने के बाद ही और सारी बातों पर ध्यान देंगे और सारे मैटर्स को अटेंड करेंगे। इनिशियली द किंग seemed well set to realize his ambition। एम्बिशन क्या है, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, कुछ भी बोल सकते हो। तो स्टार्टिंग में उनकी जो अभिलाषा थी 100 टाइगर मारने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चल रही थी। नो डेट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन। तो ऐसा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा बहादुर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने डिफ़िकल्टी फेस नहीं की, उन्हें क्या है, खतरा भी हुआ, खतरा भी उन्होंने फेस किया। कई बार ऐसा भी हुआ उसकी बंदूक का निशाना चूक गया और जो टाइगर है लिव्ड अपॉन, उसके ऊपर कूद पड़ा और वो लड़ने लगा। राजा अपने बेयर हैंड से, अपने खाली हाथों से, कोई हथियार कोई वेपन उसके हाथों में नहीं था, और टाइगर से वो लड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन। और हर बार कौन जीता, महाराजा ही जीता। Another time he was in danger of losing his throne। तो सिंहासन था वो खतरे में पड़ गया, उसको खोने का डर राजा को सताने लगा। एट ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैज शॉट। तो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वो प्रतिबंधपुरम में आई, तो उनको क्या था, बहुत ज़्यादा शौक था टाइगर्स हंटिंग का। और टाइगर्स हंटिंग के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा शौक किसका था, कि टाइगर को मारने के बाद उसके साथ फोटो खिंचाने का। As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhupuram, but the Maharaja was firm in his resolve। Resolve क्या है, डिसीजन, firm क्या है, डिटरमिन। वो भी इच्छा जताने लगे प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने के लिए। महाराजा थे वो अपने डिसीजन पर डिटरमिन थे, दृढ़ निश्चयी थे वो। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोअर हंट। बोअर क्या है, जंगली सुअर। तो अब राजा ने परमिशन नहीं दी। राजा बोलते हैं कि मैं दूसरे किसी एनिमल्स की हंटिंग के लिए मैं सारी अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन टाइगर हंट तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम क्या चूहे का शिकार भी कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, हम क्या है, मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर का शिकार ये इम्पॉसिबल है, ये तुम नहीं कर सकते। तो राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को इनकार कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने क्या है, दीवान के द्वारा महाराजा तक मैसेज सेंड किया कि दुरई जो है, दुरई किसके लिए यूज़ हुआ है, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज़ हुआ है कि महाराजा एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, टाइगर को मार सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass।
तो मारना दुरई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। पहले ही बताना, उसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो अपने हाथ में गन लेकर उस मरे हुए टाइगर के पास खड़े होकर वो फ़ोटो क्लिक कराना चाहता है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन इस बात के लिए भी महाराजा एग्री नहीं हुए, वो नहीं माने। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ वट वुड ही डू इट इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। मीन्स अगर वो इस बात को मान जाते तो क्या पता फिर ऐसे ही और ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते फ़ोटो खिंचवाने के लिए, हंटिंग करने के लिए। तो इसलिए राजा ने साफ इनकार कर दिया, इस बात से मना कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टर्ड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिटसेल्फ। तो अब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया। तो अब महाराजा क्या है, खतरे में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनका जो शासन है, उनकी जो राजगद्दी है, वो क्या खतरे में आ गई है। द महाराजा एंड दीवान हैड डिलिब्रेशन ओवर दिस इशू। डिलिब्रेशन क्या है, विचार विमर्श करना, बातचीत करना। तो जो महाराजा हैं और दीवान हैं वो इस मसले पर बात करते हैं, इस इशू पर विचार विमर्श करते हैं। एज अ रिजल्ट, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, कलकत्ता में एक फेमस ब्रिटिश कंपनी है ज्वेलरी की, तो वहाँ पर क्या है, वो टेलीग्राम भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स एट डिफरेंट डिज़ाइंस। क्या मैसेज भेजते हैं कि अलग अलग डिज़ाइंस की एक्सपेंसिव से डायमंड रिंग के सैंपल भेज दो। तो ऐसा वो मैसेज भेजते हैं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और फिर क्या है, 50 अलग अलग डिज़ाइन की 50 डायमंड रिंग आती हैं। द महाराजा सेंट फॉर होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। गुड लेडी क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ। तो जो 50 सैंपल्स उन्होंने भेजे थे, तो वही वैसे के वैसे ही महाराज किसके पास भेज देते हैं, उस ऑफिसर की वाइफ के पास। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो दुरई सनी कौन है, उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए दुरई सनी यूज़ हुआ है। तो जो किंग और मिनिस्टर वो तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि जो उसकी वाइफ है वो 1-2 रिंग सेलेक्ट करके वापस भेज देगी, जो बाकी की रिंग है उनको वापस कर देगी। विद इन नो टाइम इट ऑल द दुरई सनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। लेकिन बिना टाइम लगाए दुरई सनी का रिप्लाई आता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। मैंने सारी की सारी 50 रिंग्स रख ली, कोई भी वापस नहीं की। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। तो अब ये तो होना ही था, इतने सारे उसने रख ली, तो अब भाई किंग का थोड़ा बिल बन गया। तो 2 दिनों के अंदर ही उसी ब्रिटिश ज्वेलर से क्या आ गया, बिल आ गया 3 लाख रुपए का। द महाराजा वॉज हैप्पी डैट थो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। तो महाराजा क्या कर सकते हैं भाई, लेकिन वो हैप्पी थे कि कोई बात नहीं, अगर 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, लेकिन वो क्या है, अपने किंगडम को बचाने में, अपने शासन को बचाने में तो सक्सेसफुल रहे। अब 3 पार्ट हमने कर लिए इस चैप्टर के, 4th और 5th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो बाकी का चैप्टर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।